राम राम सा खम्मा गणी। मैं आपका अपना लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर लक्ष्मण प्रजापत LIC। मैं आज आपके सामने LIC का रिस्क कवर के मामले में सबसे बेस्ट प्लान LIC का जीवन लक्ष्य प्लान लेके आया हूं, जिसे कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो भी यहाँ पर मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है। साथ ही यहाँ पर एनुअल इनकम बेनिफिट भी दिए जाते हैं ताकि फैमिली अपने नीड्स को पूरा कर सके या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए उस पैसे का यूज कर सके। साथ ही यहाँ पर दूसरा बेनिफिट यह है कि इसमें आपके 3 साल कम पॉलिसी प्रीमियम की पेमेंट करनी होती है। जो भी पॉलिसी टर्म ली है उससे 3 साल कम आपको प्रीमियम पेमेंट करनी होगी। इसके अलावा ये प्लान वो लोग भी ले सकते हैं जो अपनी बेटी के कन्यादान की प्लानिंग करना चाहते हैं और अपने बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग करना चाहते हैं। इस प्लान की मदद से अगर आप अपने बच्चों की फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं तो आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस प्लान की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। तो यहाँ सबसे पहले बात आती है इस प्लान को लेने की मिनिमम एज क्या है। तो इस प्लान को 18 साल से लगाकर 50 साल का कोई भी व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। 18 से 50 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। पॉलिसी टर्म, पॉलिसी 13 साल से लगाकर 25 साल की ली जा सकती है। 13 साल लंबी से लगाकर 25 साल लंबी तक ली जा सकती है। अधिकतम 25 वर्ष तक ले सकते हैं। कम से कम इसको 13 वर्ष के लिए लिया जा सकता है। इस पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म वो मैंने पहले ही बताया कि जितने साल की अपन पॉलिसी लेते हैं उससे अपने को 3 साल कम भरनी है। यानी कि 13 साल की अगर अपन टर्म लेते हैं तो 10 साल ही भरनी होगी। 15 साल का अगर अपन टर्म लेते हैं तो 12 साल ही भरनी पड़ेगी। अगर 18 साल का टर्म लेते हैं तो 15 साल ही भरनी पड़ेगी। 20 साल का टर्म लेते हैं तो 17 साल ही भरनी पड़ेगी। 25 साल का अगर अपन टर्म लेते हैं तो यहाँ 22 वर्ष ही भरनी पड़ेगी। इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड जो है वो 2 लाख का होता है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। ये आपके इनकम पर डिपेंड करता है। LIC जीवन लक्ष्य इज ए पार नॉन लिंक्ड लाइफ इंडिविजुअल सेविंग प्लान जिसका प्लान नंबर 733 है। इससे पहले अक्टूबर 2024 से पहले इसका प्लान नंबर 933 था और उससे पहले 833 था। 933 के बाद अभी अक्टूबर 2024 से प्लान नंबर 733 है। 933 नंबर प्लान कम से कम 1 लाख का भी लिया जा सकता था, लेकिन अब जो 733 प्लान नंबर है वह कम से कम सम एश्योर्ड इसका 2 लाख रुपए हो गया है। आइए अभी एक एग्जाम्पल लेके इस पूरे प्लान को आसानी से समझते हैं। तो यहां पर हम एग्जाम्पल को समझने के लिए मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिनकी उम्र 30 साल की है। वो इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेना चाहते हैं और यहाँ पर जो वो पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं वो 21 साल की है। तो यहाँ पर अगर पॉलिसी टर्म 21 साल की होगी तो प्रीमियम पेइंग टर्म कितना होगा? 18 साल का होगा, क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि जितने की टर्म होती है, पॉलिसी टर्म होती है, उससे 3 साल हमें प्रीमियम कम भरना पड़ता है। सम एश्योर्ड मान लो 10 लाख का। तो यहाँ सबसे पहले हमें प्रीमियम की कैलकुलेशंस करनी होगी कि इसमें 1 साल का प्रीमियम कितना आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से विदाउट GST जो 1 साल का प्रीमियम आएगा वो होगा 51,007 रुपये। 51,007 रुपये। और अगर यहाँ पर हम
4.5% का फर्स्ट ईयर में जीएसटी ऐड कर देते हैं तो वो प्रीमियम होगा 53,302 रुपये। सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स जो प्रीमियम यहाँ पर रहेगा वो होगा 52,154 रुपये ईयरली। इस प्रीमियम को अगर आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली पे करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्लान के बेस प्रीमियम को हम कंपेयर करते हैं एलआईसी के प्रीवियस प्लान 933 से। तो प्रीवियस प्लान में यहाँ पर जो बेस प्रीमियम होता था वो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 50,851 रुपये का होता था। तो प्रीमियम में कितना डिफरेंस आया है वो अब आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से हमारी एज 30 साल की हो चुकी है और आने वाले 18 सालों तक हमें इसके पॉलिसी की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। लगातार 18 साल हमें पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी है, उसके बाद हमें इसके प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। तो अगर हम 18 साल में टोटल प्रीमियम देखते हैं तो लगभग 9,18,124 रुपये का प्रीमियम विदाउट जीएसटी हम इसमें पे कर देते हैं। जब हमारी यहाँ पर 48 साल की उम्र हो जाएगी तो उसके बाद हमें प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है और उसके बाद हमें 3 सालों तक का वेट करना होगा। जब हमारी एज 51 साल की हो जाएगी या हमारी पॉलिसी के 21 साल पूरे हो जाएंगे तो उस टाइम पर हमारी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है और मैच्योरिटी के टाइम पर आपको बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है, बोनस मिलता है और फाइनल एडिशन बोनस मिलता है। यहाँ पर हम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो बेसिक सम एश्योर्ड आपका फिक्स होता है और गारंटीड होता है। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए का है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर बोनस भी मिलता है। तो बोनस आपकी एलआईसी पॉलिसी में हर साल एलआईसी की घोषित बोनस रेट के हिसाब से ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पर एलआईसी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बोनस के रूप में आपकी पॉलिसी में हर साल ऐड करती रहती है। तो जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो उस टाइम पर आपको ये बोनस मिल जाता है। अगर हम पहले कुछ सालों की बात करें तो उस टाइम पर जो इस पॉलिसी में बोनस मिला है वो 46 रुपये का मिला है 1000 रुपये के सम एश्योर्ड पर। तो हमारा सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है तो उसके हिसाब से जो हमारा बोनस होगा एक साल का वो होगा 46,000 रुपये और हमें यहाँ पर 21 सालों का बोनस कैलकुलेट करना होगा। तो टोटल 9,66,000 रुपये का बोनस हमारा हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर पॉलिसी की मैच्योरिटी पर आपको फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है जो कि हम एस्टिमेट मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का आपको ये बोनस मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर टोटल मैच्योरिटी का अमाउंट देखते हैं तो वो यहाँ पर 20,66,000 रुपये का हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको फिर से क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि ये जो बोनस है एक अजम्पशन बेसिस पर ही कैलकुलेट किया गया है। अगर बोनस ज़्यादा मिला तो मैच्योरिटी भी बढ़ सकती है। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि अगर इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है
तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या क्या डेथ बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जब पॉलिसी के 4 साल पूरे होते हैं उस टाइम पर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, यानी कि इस व्यक्ति की एज 34 हो जाती है। तो हम मान के चलते हैं उस टाइम इनकी डेथ हो जाती है। तो जैसे ही इस पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उस टाइम पर इनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट दिए जाते हैं। डेथ बेनिफिट के रूप में सबसे पहले इनके नॉमिनी को एनुअल इनकम बेनिफिट दिए जाते हैं और साथ मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं तो पॉलिसी होल्डर की डेथ 4 साल बाद हुई है। तो अगर हम पॉलिसी टर्म की बात करें तो हमारे यहाँ पर 17 साल रिमेनिंग रह जाते हैं। तो ये जो 17 साल हैं, इन 17 सालों में इनको हर साल एनुअल इनकम बेनिफिट मिलेंगे जो कि बेसिक सम एश्योर्ड का 10% होता है, यानी कि 1 लाख रुपए ईयरली हमारा जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए है, उसका 10% करते हैं तो 1 लाख रुपए का अमाउंट आ जाता है। तो डेथ के बाद इनके नॉमिनी को 1 लाख रुपए का अमाउंट ईयरली मिलता रहेगा और ये अमाउंट तब तक मिलेगा जब तक इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है, यानी कि जो हमारे रिमेनिंग 17 साल थे उस टाइम पीरियड में ये अमाउंट मिलता है। उसके बाद जब ये टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो यहाँ पर मैच्योरिटी का बेनिफिट भी मिलता है। मैच्योरिटी पर यहाँ पर आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 110% अमाउंट दिया जाता है और साथ ही साथ बोनस भी दिया जाता है। तो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का है, उसका 110% करते हैं तो ये अमाउंट यहाँ पर 11 लाख रुपए हो जाता है। साथ ही साथ हमने एस्टिमेट बोनस कैलकुलेट किया है जो कि 9,66,000 रुपए का हो जाता है और साथ ही साथ फाइनल एडिशनल बोनस लगभग अगर 1 लाख रुपए भी मिलता है तो यहाँ पर टोटल मैच्योरिटी का अमाउंट 21,66,000 रुपए का मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बेनिफिट्स समझ में आए होंगे कि एक तो यहाँ पर एनुअल इनकम बेनिफिट मिलते हैं नॉमिनी को, साथ ही साथ यहाँ पर मैच्योरिटी के भी बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एडिशनल बेनिफिट भी बताना चाहूँगा जो कि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके अपनी पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं। जिसे हम टर्म राइडर कहते हैं। अगर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से टर्म राइडर का प्रीमियम कैलकुलेट करें तो लगभग 1 साल का 3,000 रुपये आ जाता है जो कि आपकी पॉलिसी के प्रीमियम में ऐड हो जाता है। अगर आप इस राइडर को ऐड कराते हैं, अगर आपने यहाँ पर इस राइडर को ऐड करा लिया है अपनी पॉलिसी में और यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो इस टाइम पर यहाँ पर जो भी डेथ होती है उस टाइम पर ही बेसिक सम एश्योर्ड का जो अमाउंट है वो आपके नॉमिनी को मिल जाता है। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का है तो डेथ के टाइम पर 10 लाख रुपए भी उनके नॉमिनी को मिल जाते हैं, यानी कि डेथ के टाइम पर भी पैसा मिलेगा, साथ ही साथ एनुअल इनकम बेनिफिट भी मिलेगा और साथ ही साथ जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो उस टाइम पर भी ये अमाउंट मिल जाता है।
टर्म राइडर के साथ साथ यहाँ पर और भी एडिशनल राइडर अवेलेबल होते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर LIC की तरफ से 3 राइडर इस प्लान में अवेलेबल हैं। सबसे पहले एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसएबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर और तीसरा है टर्म एश्योरेंस राइडर। तो इनमें से कोई भी राइडर अपनी पॉलिसी में ऐड करवाना चाहे तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके अपनी पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर की बात करें तो वो इस पॉलिसी में अभी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम इसके अदर बेनिफिट्स की बात भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सरेंडर वैल्यू की सुविधा मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी को बंद करवाना चाहते हैं, तो उस केस में आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आपको ये सुविधा मिल जाती है। जो भी आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू होती है वो आपको उस केस में मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको लोन की सुविधा भी मिल जाती है। तो आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। लोन का जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको LIC को पे करना होता है। उसके बाद यहाँ पर अगला बेनिफिट आपको मिलता है, वह है फ्री लुक पीरियड। तो कई बार ऐसा होता है कि आप पॉलिसी ले लेते हैं और उसकी टर्म एंड कंडीशंस आपको समझ में नहीं आती हैं। पॉलिसी को लेने के बाद आपको पता चलता है कि जो आपको कंडीशन बताई गई है वो अलग है जो कि पॉलिसी में दी गई है। तो उस केस में आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 30 दिन का टाइम पीरियड मिल जाता है फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के मिलने के बाद। उसके बाद आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर। अगर हम पहले की बात करें तो पहले ये टाइम पीरियड 15 दिन का होता था। इसके बाद यहाँ पर बात आती है मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की, यानी कि यहाँ आप अपनी पॉलिसी की प्रीमियम की पेमेंट किस किस मोड से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मंथली प्रीमियम की पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शंस से कर सकते हैं या फिर सैलरी सेविंग स्कीम्स का ऑप्शन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होता है। इसमें जो यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट है उससे ऑटोमेटिक प्रीमियम की डिडक्शन की जाती है। अगर आप नेक्स्ट का ऑप्शन चूज करते हैं तो उस केस में आपको 3 महीने का एडवांस प्रीमियम देना होता है। उसके बाद यह बात आती है ग्रेस पीरियड की। तो यहाँ पर आपको कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है जिसमें आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम विदाउट लेट फीस पे कर सकते हैं। तो अगर आपने मंथली ऑप्शन चूज किया है तो उसमें आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। और अगर आपने इसके अलावा और कोई मोड चुना है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, तो इसमें आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है।
जिसमें आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम विदाउट लेट फीस पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको मोड रिबेट भी मिल जाता है। अगर आप ईयरली प्रीमियम का ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें आपके टेबुलर प्रीमियम पर 2% का डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप हाफ ईयरली प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन चूज करते हैं तो इसमें आपको 1% का रिबेट मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर LIC की तरफ से आपको रिवाइवल का ऑप्शन भी दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं कर पाते हैं और हमारी पॉलिसी लैप्स्ड हो जाती है या हमारी पॉलिसी बंद हो जाती है और कुछ टाइम के बाद हम चाहते हैं कि हम अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा लें। तो उस केस में आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं, यानी कि फिर से शुरू करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको LIC 5 साल का टाइम पीरियड देती है। 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी बंद हुई पॉलिसी को फिर से शुरू करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस पॉलिसी में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाते हैं। जो भी आप पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करते हैं उसकी डिडक्शन आप इनकम टैक्स के अंडर सेक्शन 80C में ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी आपको मैच्योरिटी का अमाउंट मिलेगा या आपके नॉमिनी को डेथ क्लेम मिलेगा वो भी इनकम टैक्स के अंडर सेक्शन 10(10)(D) में इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो यहाँ पर मैं अब ये उम्मीद करता हूँ कि आपको LIC के जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 733 की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अब मैं आपको कुछ उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। 2 लाख का सम एश्योर्ड की मैं बात करूंगा। अगर कोई व्यक्ति 21 साल का टर्म लेता है तो उसे 18 साल प्रीमियम पे करना होगा। 2 लाख सम एश्योर्ड की अपन बात करेंगे। यहाँ पर 2 लाख का सम एश्योर्ड विद टर्म राइडर। अगर कोई व्यक्ति 21 साल की पॉलिसी लेता है LIC का जीवन लक्ष्य प्लान, उम्र उसकी अगर 25 साल है, 2 लाख का सम एश्योर्ड की टर्म राइडर के साथ पॉलिसी लेता है तो उसको पहले साल प्रीमियम भरना होगा 12,237 रुपये विद GST। सेकेंड साल से और उसके आगे ऑनवर्ड्स जितने भी साल हैं उसके लिए प्रीमियम भरना होगा 11,973 रुपये। टोटल उसके प्रीमियम भरा जाएगा 2,15,778 रुपये और मैच्योरिटी पर उसे अप्रोक्स लगभग 4,13,200 रुपये मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति पर डे लगभग 33 रुपये निकाले तो वो, अगर वो 25 साल का है, देखो उम्र के अनुसार थोड़ा बहुत किस्त ऊपर नीचे होता है, इसलिए मैं 25 साल के व्यक्ति का बता रहा हूँ। अगर आप 30 साल की उम्र के हो तो थोड़ा बहुत जो है प्रीमियम 100-200 रुपये 500 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए मैं एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो तो अगर आप अपने लिए लेना चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन है, वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट करिए और ये प्लान आप ले लीजिए। तो अब देखिए मैं इस प्लान को थोड़ा सा और समझा देता हूँ कि 33 रुपये पर डे का अगर आप प्रीमियम करते हो तो आपको 2 लाख का
इंश्योरेंस मिल जाएगा। महीने के होते हैं 1040 रुपये के आसपास का पेमेंट अगर आप देते हो तो। अब इसमें कल को व्यक्ति की डेथ हो जाती है, सपोज करो 2 साल के बाद ही डेथ हो गई, तो क्या मिलेगा? तो हमने टर्म रेट ले रखा है, 2 लाख रुपए मिलेंगे अगर नेचुरल डेथ होती है तो। उसके बाद में एनुअल इनकम बेनिफिट, मैंने पहले ही ये सारी चीज़ें बता रखी हैं कि जितने साल बाकी है उतने साल का एनुअल इनकम बेनिफिट कितना, जितना इंश्योरेंस लिया है उसका 10%, यानी कि 2 लाख का इंश्योरेंस लिया है तो आने वाले 20 साल, 1 साल के बाद ही, 2 साल के बाद डेथ हुई है तो 19 साल, यानी 21 साल तक, 2 साल से लगाकर 21 साल तक 2 लाख का 10%, 20,000 रुपये उसके परिवार को हर साल मिलता रहेगा। और फिर जब मैच्योरिटी होगी तब ये मैच्योरिटी भी मिलेगी। अब इसी उदाहरण को हम 5 लाख के इंश्योरेंस से समझते हैं कि कोई व्यक्ति 5 लाख का इंश्योरेंस लेता है। सम एश्योर्ड अब कितना हो गया? 5 लाख। 21 साल का इंश्योरेंस लिया है, 18 साल भरना पड़ेगा। अगर 5 लाख का कोई व्यक्ति इंश्योरेंस लेता है, 25 साल का है, तो उसके सालाना किस्त बनती है 28,501 रुपये। हर साल किस्त बनेगी 27,888 रुपये। टोटल 18 साल में भरे जाएंगे 5,02,597 रुपये। और मैच्योरिटी लगभग अप्रोक्स इसकी बनती है 10,33,000 रुपये। कल को किसी कारणवश अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, सपोज करो 3 साल में ही आदमी की मृत्यु हो गई, तो 5 लाख का इंश्योरेंस है, 3 साल में अगर मृत्यु हो जाती है तो इसका 10%, पहले तो डेथ क्लेम मिलेगा, क्योंकि हमने टर्म राइडर, मैं जितने भी प्लान बता रहा हूँ सब में टर्म राइडर इंक्लूड है, क्योंकि हमने टर्म राइडर ले रखा है। तो 5 लाख रुपए मिलेंगे डेथ पर। उसके बाद में जितने साल बाकी है, यानी 3 साल में डेथ हुई है तो कितने, 18 साल बाकी हैं। 18 साल तक 5 लाख का 10% यानी कि 50,000 रुपये उससे उसके परिवार को हर साल मिलता रहेगा और फिर मैच्योरिटी भी मिलेगी। अब आगे 10 लाख के प्लान को भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। 10 लाख सम एश्योर्ड का कोई इंश्योरेंस लेता है, 25 साल का व्यक्ति, 21 साल का इंश्योरेंस है, 18 साल भरना पड़ेगा। ईयरली इसमें प्रीमियम आएगा। टर्म राइडर ऐड ही है, मैंने पहले ही बताया कि सब में मैं जो प्लान बता रहा हूँ उसमें टर्म राइडर मैंने ऐड कर दिया है। 55,958 रुपये का प्रीमियम बनता है। सेकंड साल से किस्त कम हो जाएगी, 54,753 रुपये, और 18 साल में टोटल भरे जाएंगे 9,86,759 रुपये। 21 साल में इसकी अप्रोक्स मैच्योरिटी जो बन रही है वो बन रही है 20,66,000 रुपये। पर डे का अगर आप 153 रुपये भी निकालते हो तो ये प्लान आप खरीद सकते हो। महीने के हो गए 4,765 रुपये। कल को व्यक्ति की इस प्लान में अगर मृत्यु हो जाती है, सपोज करो 4 साल के बाद ही मृत्यु हो गई, तो क्या मिलेगा? तो 10 लाख का इंश्योरेंस है, सबसे पहले टर्म राइडर ले रखा है, 10 डेथ क्लेम पर कितना मिलेगा? 10 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद में एनुअल इनकम बेनिफिट, 4 साल बाद में डेथ होगी तो 17 साल तक इसका 10%, 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपए उसके परिवार को हर साल मिलता रहेगा। और फिर इसमें लास्ट में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट भी आपके परिवार, आपके नॉमिनी को मिलता मिलेगा। अब अपन बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति 20 लाख का प्लान लेता है, 25 साल का व्यक्ति,
तो उसे क्या बेनिफिट्स होंगे। 20 लाख सम एश्योर्ड, 21 साल का बीमा है, तो 18 साल हमें भरना पड़ेगा। किस्त आएगी आपके 1,11,914 रुपये। सेकेंड साल से किस्त कम हो जाएगी, टर्म राइडर हमने ले रखा है इसमें। सेकेंड साल से किस्त थोड़ी सी कम हो जाएगी, 1,09,505 रुपये भरने पड़ेंगे। टोटल 18 साल में भरे जाएंगे 19,73,499 रुपये। और इसकी मैच्योरिटी लगभग बनेगी आपके अप्रोक्स समझ लो 41,32,000 रुपये। 41,32,000 की मैच्योरिटी बनेगी। अब इसमें वही फायदा, अगर आदमी की मृत्यु हो जाती है तो क्या क्या होगा। सपोज करो 5 साल में आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो 5 साल के बाद 16 साल बचे हैं। पहले तो डेथ क्लेम मिल जाएगा 20 लाख का, अगर नेचुरल डेथ हुई है तो। उसके बाद में एनुअल इनकम बेनिफिट हर साल 20 लाख का 10% यानी कि 2 लाख रुपए हर साल। और लास्ट में मैच्योरिटी का बेनिफिट भी उसके परिवार को मिलेगा। अब आगे 50 लाख का भी मैं इंश्योरेंस बता रहा हूँ कि 50 लाख का कोई व्यक्ति अगर इंश्योरेंस लेता है तो उसे किस तरह से, 25 साल का कोई व्यक्ति है तो किस तरह से फायदा होगा। अगर कोई 25 साल का व्यक्ति है, वो 50 लाख का इंश्योरेंस लेता है सम एश्योर्ड विद टर्म राइडर। इसमें मैं उदाहरण 25 साल के व्यक्ति का दे रहा हूँ और 18 साल से 50 साल का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। किस्त थोड़ी सी ऊपर नीचे आएगी, इसलिए मैं 25 साल का उदाहरण दे रहा हूँ ताकि मैं प्रीमियम जो है वो आपको फिक्स बता सकूँ। 25 साल का व्यक्ति है, 50 लाख का उसने इंश्योरेंस लिया है, तो उसको पहले साल किस्त भरनी होगी 2,74,487 रुपये। सेकेंड साल से किस्त थोड़ी सी कम हो जाएगी, 2,68,577 रुपये भरनी होगी। वही 21 साल का बीमा है, 18 साल भरना है। 18 साल में टोटल भरे जाएंगे 48,40,294 रुपये। और 21 साल पूरे होंगे तो इसमें आपको मिलेगा 1,03,30,000 रुपये। अब देखो अप्रोक्स, इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि टर्म राइडर जो है वो अधिकतम 25 लाख का ले सकते हैं। तो 50 लाख का सम एश्योर्ड है और टर्म राइडर हमने 25 लाख का लिया है। अब व्यक्ति की डेथ हो जाती है कल को, समझ लो 6 साल के बाद आदमी की डेथ हो गई। 6 ईयर आफ्टर 6 ईयर अगर डेथ हो जाती है व्यक्ति की और उसने 50 लाख का इंश्योरेंस लिया है, 6 ईयर तक उसने टाइम टू टाइम अगर इंश्योरेंस की किस्तें भरी है, प्रीमियम भरा है, तो उसे पहले तो 25 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि टर्म राइडर उसने 25 लाख का लिया है, अधिकतम 25 लाख का ले सकते हैं। 25 लाख मिलेंगे। उसके बाद में एनुअल इनकम बेनिफिट 50 लाख का 10% यानी कि 5 लाख रुपए हर साल ये मिलते रहेंगे जितने साल बाकी है। 6 साल में डेथ हो जाती है तो कितने 15 साल बाकी है, तो 15 साल तक उसके परिवार को मिलेगा। अंत में आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट भी उसके परिवार को मिलेगा। अब मैं 1 CR के प्लान को भी यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। 21 साल का बीमा 18 साल भरना हो तो अगर कोई 1 CR का इंश्योरेंस लेता है, 1 करोड़ का अगर कोई इंश्योरेंस लेता है और 21 साल का बीमा लिया, 18 साल भरना पड़ेगा, क्योंकि जितने साल का बीमा लेते हैं उससे 3 साल अपने को कम भरना है। सम एश्योर्ड आपके 1 करोड़ का हो गया। टर्म राइडर इसमें आपने 25 लाख का ही मिलेगा तो 25 लाख का लेते हैं। अब कितना प्रीमियम आएगा, तो 5,43,774 रुपये का प्रीमियम आएगा पहले साल। सेकेंड साल किस्त कम हो जाएगी तो 5,31,968 रुपये का प्रीमियम आएगा। यानी कि आप रोज़ के अगर कोई व्यक्ति 1,500 रुपये के आसपास भी अगर रोज़ के बचा लेता है और साल महीने के 46,300 रुपये कोई अगर बचाता है तो वो ये प्लान खरीद सकता है। टोटल उसके 95,87,130 रुपये भरे जाएंगे और इसमें मैच्योरिटी बन रही है
2,06,60,000 की अप्रोक्स लगभग। अब अगर व्यक्ति की इसमें मृत्यु हो जाती है, सपोज करो 7 साल के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसने ये प्लान लिया, 7 साल के बाद मृत्यु हो जाती है, तो नेचुरल डेथ में 25 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि हमने टर्म राइडर 25 लाख का ले रखा है, और उसके बाद में 14 साल अभी भी बाकी हैं इंश्योरेंस के, तो 14 सालों तक एनुअल इनकम बेनिफिट 1 करोड़ का 10% यानी कि 10 लाख रुपए उसके परिवार को मिलता रहेगा जब तक कि बीमा हमने लिया है। और 21 साल जैसे पूरे होंगे तो मैच्योरिटी बेनिफिट भी उसके परिवार को मिलेगा। अब मैं कुछ उदाहरण आपको 25 साल वाले भी देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति 25 साल का इंश्योरेंस लेता है तो 22 साल भरना पड़ेगा, तो उसमें उसको कितना प्रीमियम क्या देना पड़ेगा, तो उसके उदाहरण भी आप देख लो। अगर कोई व्यक्ति 2 लाख का सम एश्योर्ड लेता है, 25 साल का इंश्योरेंस, 22 साल भरना पड़ेगा उसे। एलआईसी का जीवन लक्ष्य प्लान, सम एश्योर्ड उसने 2 लाख का रखा है, टर्म राइडर भी उसने साथ में लिया है, तो किस्त आएगी 10,164 रुपये पहले साल। सेकंड साल किस्त थोड़ी सी कम हो जाएगी, 9,945 रुपये। 22 साल में टोटल भरे जाएंगे 2,19,009 रुपये, और इसकी मैच्योरिटी जो बनेगी वो लगभग बनेगी अप्रोक्स 5,20,000 रुपये की। इसमें अगर व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, तो क्या मिलेगा 1 साल बाद अगर डेथ होती है। देखो डेथ कभी भी हो सकती है, मैं उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ, इसलिए इसको आप कभी 1 साल की भी हो सकती है, 2 साल की, 3 साल की, 10 साल की, या 24वें साल भी डेथ हो जाती है यानी। तो ये सारी चीज़ें आप इसको समझिएगा। 1 साल बाद डेथ होती है, 2 लाख का इंश्योरेंस है, नॉर्मल डेथ होती है, 2 लाख रुपए मिल जाएगा। उसके बाद में कितने साल बाकी है, अभी भी हमने इंश्योरेंस 25 साल का ले रखा है, तो अभी भी 24 साल बाकी हैं, यानी कि 24 सालों तक 2 लाख का 10% 20,000 रुपये उसके परिवार को मिलता रहेगा, और फिर मैच्योरिटी का अमाउंट भी उसके परिवार को मिलेगा। देखो अगर आदमी जीवित है तब तो 25 साल का इंश्योरेंस है, 22 साल भरना है, और 3 साल के बाद 22 साल भरने के बाद 3 साल बाद आपको पेमेंट मिल जाएगा जो भी मैच्योरिटी बन रही है। लेकिन अगर व्यक्ति की बीच में ही मृत्यु हो जाती है तो उसका जो आश्रित परिवार है, उसके जो नॉमिनी है, उसको जो जो फायदे होंगे, देखो ऐसा है, बात मृत्यु की नहीं है सर, बात है अगर कोई व्यक्ति का परिवार है और अगर उस किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को, देखो वो तो करोड़ों रुपए का है, उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसके पीछे जो उसके परिवार वाले होते हैं उनको आर्थिक रूप से कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए इस प्लान की आप समझिए कि इस प्लान की क्यों ज़रूरत है। बाकी तो आदमी करोड़ों रुपए का होता है, आदमी की मृत्यु का कोई मुआवजा नहीं हो सकता है, उसके बदले में कुछ भी दिया जाए तो वो मंजूर नहीं है। लेकिन चूंकि होनी अनहोनी ईश्वर के हाथ में है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो अगर कल को कुछ भी हो जाता है व्यक्ति के और ये प्लान लिया हुआ है तो उसके परिवार के काम आएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसी 25 साल के इंश्योरेंस को अपन 5 लाख का, 25 साल के व्यक्ति के लिए 25 साल का इंश्योरेंस 5 लाख का उदाहरण देता हूँ। सम एश्योर्ड 5 लाख का मैं बता रहा हूँ। 5 लाख का कोई व्यक्ति सम एश्योर्ड का अगर 25 साल का व्यक्ति है और 25 साल का इंश्योरेंस लेता है तो उससे सबसे पहले तो 22 साल प्रीमियम पे करना होगा। तो कितना प्रीमियम आएगा, तो वही 23,319 रुपये पहले साल, सेकंड साल थोड़ी किस्त कम हो जाएगी 22,817 रुपये, और फिर 22 साल में टोटल भरे जाएंगे 5,02,476 रुपये। अगर व्यक्ति को कुछ नहीं होता है तो 25 साल पूरे होने पर उसको जो पेमेंट मिलेगा अप्रोक्स 13 लाख रुपये मिलेगा। और अब अगर व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी हो जाती है और 2 साल के बाद सपोज करो कि डेथ हो गई, तो नॉर्मल डेथ हो जाती है तो व्यक्ति को 5 लाख का इंश्योरेंस है तो उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे। और डेथ क्लेम मिलने के बाद एनुअल इनकम बेनिफिट
जो है हर साल इसका 10% टर्म राइडर लिया हुआ है। मैंने पहले ही कहा कि टर्म राइडर की मैं बात बार बार नहीं करूँगा, आप इसमें समझिए कि टर्म राइडर लिया हुआ ही है। अगर मैं 25 लाख से ऊपर का बताता हूँ तो उसमें आप समझिए कि 25 लाख का टर्म राइडर है और इंश्योरेंस आप चाहो जितना ले सकते हो। अब एनुअल इनकम बेनिफिट 5 लाख का 10% यानी कि 50,000 रुपये, 50,000 रुपये हर साल मिलते रहेंगे जितने तक का हमने बीमा ले रखा है। 2 साल बाद डेथ हो गई तो आने वाले 23 सालों तक यानी कि 25 साल पूरे होने तक फिर आपको मैच्योरिटी भी उसके परिवार को मिलेगी। कितना खूबसूरत प्लान है। आगे अपन बात करते हैं 10 लाख का प्लान, उसका उदाहरण समझते हैं। 25 साल का बीमा 22 साल भरना है। कोई व्यक्ति अगर 25 साल का है, उसने 25 साल लंबा इंश्योरेंस लिया है तो पहले तो 22 साल भरना पड़ेगा। अगर उसने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है, सम एश्योर्ड टर्म राइडर ऐड है इसमें 10 लाख का, तो उसके प्रीमियम पहले साल आएगा 45,593 रुपये, सेकेंड साल से किस्त थोड़ी सी कम हो जाएगी 44,712 रुपये। टोटल वो 22 साल में उसके भरे जाएंगे 9,82,445 रुपये। 25 साल पूरे होने पर उसको लगभग उसकी मैच्योरिटी बन रही है 26 लाख के आसपास। अब वही अगर व्यक्ति की अगर बीच में मृत्यु होती है तो क्या मिलेगा, तो इसमें सपोज करो व्यक्ति की 5 वर्ष बाद मृत्यु हो जाती है। अगर 5 वर्ष बाद ही मृत्यु हो जाती है तो आने वाले 20 सालों तक जितने का इंश्योरेंस ले रखा है उसका 10% यानी कि 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए उसके परिवार को हर साल मिलता रहेगा। और फिर जो लास्ट वाला मैच्योरिटी है वो भी आपको मिलेगा। मैच्योरिटी हमेशा ज़्यादा ही मिलेगी, कारण मैंने देखो ये सब मैंने बता दिया है कि मैं अगर मैच्योरिटी होती है और व्यक्ति जीवित रहता है तो उसमें सम एश्योर्ड मिलता है, प्लस बोनस मिलता है, प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलता है। लेकिन अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है और जो मैच्योरिटी पर मिलने वाला पेमेंट है वो सम एश्योर्ड का 110% प्लस वेस्टेज रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस ये मिलता है। इसलिए मैच्योरिटी इससे ज़्यादा ही होगी, ये मान के चलिए। अब मैं आपको 20 लाख का अगर कोई व्यक्ति इंश्योरेंस लेता है, 25 साल लंबा अगर इंश्योरेंस लेता है तो वो 22 साल भरता है, तो उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं वो देखिए। 20 लाख का इंश्योरेंस है, सम एश्योर्ड 20 लाख का लिया, 25 साल लंबा इंश्योरेंस 25 साल का ही व्यक्ति और 25 साल लंबा इंश्योरेंस लिया उसने, 22 साल भरना पड़ेगा उसे। 25वें वर्ष मैच्योरिटी होगी। मैच्योरिटी अप्रोक्स अगर 20 लाख का इंश्योरेंस लेता है तो 52 लाख की बनती है। और प्रीमियम कितना भरना है, तो प्रीमियम भरा जाएगा पहले साल 91,187 91,187, सेकेंड साल से किस्त थोड़ी सी कम हो जाएगी 89,223 रुपये। टोटल 22 वर्ष में टोटल भरा जाएगा 19,64,870 रुपये। मैच्योरिटी उसकी बन रही है लगभग 52 लाख रुपए की। अब अगर बीच में ही व्यक्ति की वही मृत्यु हो जाती है तो अगर 10 साल बाद मृत्यु हो गई तो क्या मिलेगा। हमने 20 लाख का इंश्योरेंस लिया है, साथ साथ टर्म राइडर भी लिया है 20 लाख का। ये प्रीमियम विद टर्म राइडर ही बता रहा हूं मैं। तो 20 लाख का डेथ क्लेम नेचुरल डेथ हो जाती है तो 20 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद में एनुअल इनकम बेनिफिट कितनी रहेगी, 10% ऑफ सम एश्योर्ड कितनी बनती है 2 लाख रुपए की। यानी कि आने वाले 15 सालों तक, अगर 10 साल में डेथ हो जाती है तो आने वाले 15 सालों तक उसके परिवार को 2 लाख रुपए भी मिलते रहेंगे और मैच्योरिटी भी मिलेगी। अब मैं यही 25 साल का इंश्योरेंस 22 साल भरना है, 25 साल का व्यक्ति है उसके लिए 50 लाख का अगर लेते हैं तो क्या मिलता है। 50 लाख का इंश्योरेंस है। अब देखो टर्म राइडर मैंने पहले ही बताया, टर्म राइडर हम ले सकते हैं
25 लाख का, तो 25 लाख का टर्म राइडर है इसमें और 50 लाख का इंश्योरेंस है। तो प्रीमियम आता है आपके, देखो 25 साल का इंश्योरेंस है, 22 साल आपको भरना पड़ेगा, 2,22,207 रुपये का प्रीमियम पहले साल। सेकंड साल किस्त थोड़ी सी कम हो जाएगी, 2,17,622 रुपये का। टोटल आपके 22 साल में भरे जाएंगे 47,88,069 रुपये। टोटल आपके मैच्योरिटी जो बन रही हैं वो बन रही हैं 1,30,00,000 की। पर डे के अपन माने तो 708 रुपये पर डे, और महीने का माने तो 18,930 रुपये अगर कोई व्यक्ति भरता है तो वो ये प्लान ले सकता है। अब अगर अप्रोक्स 1,30,00,000 की मैच्योरिटी बनती है, अब व्यक्ति की इसमें अगर मृत्यु होती है तो सपोज करो इसमें व्यक्ति की अगर 15वें साल मृत्यु हो गई, वैसे मृत्यु कभी भी हो सकती है, तो 25 लाख का हमने टर्म राइडर ले रखा है तो 25 लाख रुपए मिलेंगे डेथ पे। नेचुरल डेथ होती है तो, नॉर्मल डेथ वाला मैंने बताया। अब इसके बाद में कितने साल बाकी है, क्योंकि 15 साल 10 साल बाकी है, और तो 10 साल तक 50 लाख का 10% यानी कि 5 लाख रुपए हर साल मिलेगा, और फिर मैच्योरिटी का बेनिफिट भी उसके परिवार को मिलेगा। अब लास्ट में बता देता हूँ आपको एक और प्लान, 1 CR का 25 साल लंबा अगर वो लेता है तो 22 साल उसको भरना पड़ेगा, और उसमें उस व्यक्ति को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। 1 CR का कोई अगर प्लान लेता है 25 साल लंबा तो उसे 22 साल भरना पड़ेगा। 1 करोड़ का अगर वो प्लान लेता है तो 25 लाख की यहाँ पर टर्म राइडर भी अपन उसको देते हैं। अब उसका प्रीमियम जो आएगा पहले साल 4,38,752 रुपये, सेकेंड साल से किस्त थोड़ी सी कम हो जाएगी 4,29,208 रुपये। टोटल 22 साल में भरा जाएगा 94,52,020 रुपये, और अप्रोक्स इसकी जो मैच्योरिटी बन रही है वो बन रही है 2,60,00,000 की मैच्योरिटी बन रही है। अब अगर उसकी मृत्यु हो जाती है बीच में तो क्या मिलेगा, सपोज करो 1 साल में ही मृत्यु हो गई। अब देखो उसने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया, एक किस्त भरी, और 1 साल की किस्त ईयरली, देखो मंथली भी भरता है तब भी अगर डेथ होती है तब भी पेमेंट मिलता है। ईयरली अगर किस्त भरी, एक किस्त भरी 4,38,752 रुपये, और उसकी डेथ हो गई, 1 साल में ही व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो कितने साल अभी तक बीमा अपना चलेगा, 24 साल तक। किस्तें भरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप उसके परिवार वाले को 1 करोड़ रुपए मिला अगर नॉर्मल डेथ हुई है तो। उसके बाद में एनुअल इनकम बेनिफिट हर साल मिलता है, कितना मिलता है, 1 करोड़ का 10% यानी कि 10 लाख रुपए उसके परिवार को हर साल मिलेगा, जितने का हमने बीमा ले रखा है। यानी कि यहाँ से 1 साल से 24 साल तक, 25 साल तक, और फिर 25 साल पूरे होने पर क्या मिली, उसके परिवार को 2,60,00,000 की मैच्योरिटी भी मिली। इससे ज़्यादा ही मिलेगी, लेकिन अपन उदाहरण दे रहे हैं। अब ये सारे जितने भी मैंने उदाहरण बताए हैं एक बार देखो, अगर आपको इस तरह का प्लान, देखो हर व्यक्ति को ये प्लान लेना चाहिए जो घर में कमाने वाला अगर एक ही हो, उसके आश्रित लोग ज़्यादा हैं तो ये प्लान जरूर लेना चाहिए। अब समय समय पर मैं आपको सारे LIC के सारे जितने भी प्लान्स हैं, और भी कंपनियों के जितने भी प्लान्स हैं, फाइनेंशियल नॉलेज है, मोटिवेशनल चीज़ें हैं, वो सारी मैं आपको समय समय पर इस चैनल पर मैं डालता रहूँगा। आप देखते रहना। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक